दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून आपको हर पल मिलेगा। इस कथन से श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार का जीवन जिएंगे आपको परिणाम भी उसी प्रकार का मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा और सफल होगा। परंतु अगर आप इसके विपरीत अपने जीवन में बुरे कर्म करेंगे और किसी के साथ छल करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा और आपके परिणाम स्वरूप आपको अवश्य ही छल तो मिलेगा ही, साथ में आपके पास जो भी है आप वह भी खो देंगे। इसीलिए कभी भी किसी के साथ गलत ना करें। और जो व्यक्ति अपने जीवन में खुद पर विश्वास रखता है वह अपने जीवन में हर चीज़ में सफलता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति डरता रहता है और अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता उसके लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि डर को मत हावी होने दो। डर आना एक स्वाभाविक बात है, परंतु डर आपके जीवन में आपको इसलिए मिलता है कि आप अपने डर पर काबू कर सकें, क्योंकि डर को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है डर का सामना करके उसे ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि डर और मुसीबतें हमारे जीवन में हमारी काबिलियत को पहचानने का अवसर देती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ और डर भरे विचार आते रहते हैं वह इंसान मानसिक और स्वास्थ्यिक रूप से अधिक जटिल परिस्थितियों में और महत्वपूर्ण या बहुत ही उलझी हुई चीज़ों से उभरने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा रखता है, क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय से मुसीबतों का सामना करते हुए इतना मजबूत हो चुका है कि वह किसी भी परिस्थिति में अब घबराता नहीं है और डटकर उसका सामना करता है। कभी भी किसी के डर या उसके बुरे समय पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यह समय है जो सब याद रखता है कि आपने किसके साथ कब क्या किया है। क्योंकि किसी की याद अगर बार बार सताती है तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान से ज़्यादा कोई भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही है जो अच्छे या बुरे समय में आपके हृदय में बार बार आ रहा है और आपको बार बार याद आ रहा है, क्योंकि उसका होना आपके लिए अनिवार्य हो चुका है। कभी भी परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि हमें भी श्री कृष्ण के जीवन से एक सोच और एक विचार अपने जीवन में उत्पन्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने हमें यह दिखाया कि सलाहकार होना कितना महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं महाभारत के समय में महाराज और दुर्योधन उन्होंने सलाह मामा शकुनी से ली थी, और जबकि पांडवों और अर्जुन ने सलाह भगवान श्री कृष्ण से ली थी। और आप सब जानते हैं कि ली गई सलाह उन्हें युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार सही
और गलत साबित हुई थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सलाह अर्जुन ने मानते ही अपने जीवन कर्ण जैसे योद्धा को हराने का भी सामर्थ्य पा लिया था। और वहीं दुर्योधन ने धन, मन और इतनी सेना होने के बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ा था। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी को सलाह दें तो अच्छे से दें, अन्यथा कभी भी सलाह लेनी पड़े तो सलाहकार को जरूर देखें, क्योंकि हमारे जीवन में सलाहकार हमारे आने वाले निर्णय को बदल या ख़त्म भी कर सकता है। क्योंकि कई बार हम दूसरों के निर्णय पर बहुत बड़ा फैसला ले तो लेते हैं, परंतु वह गलत साबित हो जाता है। इसीलिए सदैव सोच समझकर सलाहकार चुनें, क्योंकि अगर आप हर किसी की बातों में आ जाएंगे तो आप अपना जीवन अवश्य ही नष्ट कर लेंगे। इसीलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सबकी बातों को अनसुना कर दें, क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं इन्हें आपको परखना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से आपके सबसे खास मित्र भी हो सकते हैं, या जो भी आपका सलाहकार है आप उसे छोड़कर और किसी पर भी ध्यान ना दें, परंतु उस सलाहकार को भी परखने की ज़रूर कोशिश करें। क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन को लेकर सलाह देता है उसकी बातों पर तब तक गौर करें जब तक आपको लगे कि वह सही बात कर रहा है। जब भी आपको लगे कि यह व्यक्ति मुझे गलत निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो आप अवश्य ही उसका साथ छोड़ दें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो व्यक्ति या जो रिश्ते आपको सिर्फ कष्ट और आप मजबूर नहीं कर रहे तब तक उनको बनाए रखें। अगर आप सिर्फ मजबूर या किसी परेशानी में रहकर उस रिश्ते को निभा रही हैं तो जल्द से जल्द उस रिश्ते और उस इंसान से दूर हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन में कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसीलिए सदा अपने आप पर विश्वास रखें, अपने भगवान पर विश्वास रखें और अपने फैसलों पर थोड़ा संयम रखें, क्योंकि एक मिनट के जीवन में हम यह नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है, परंतु हम एक मिनट अगर रुक कर सही फैसला ले लें तो हमारे आने वाले जीवन में वो सुधार हो सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को याद रखें, सदैव अपने हृदय में प्रेम भावना बनाए रखें, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें। आप पर भगवान कृष्ण की कृपा जरूर होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।